नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष एपिसोड में। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं, ब्रह्मांड के अनंत गहराइयों की ओर। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम समय, स्थान और पदार्थ के जाल में गहराई से उतरेंगे। आइए हम इस यात्रा की गणना हिंदी में करते हैं। ब्रह्मांड की संरचना। ब्रह्मांड, जो समय, स्थान और पदार्थ का अद्भुत समागम है, हमारे लिए एक अनंत पहेली है। हमारी पृथ्वी, जो कि चट्टान के एक छोटे से टुकड़े की तरह है, मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद लगभग 200 अरब तारों में से एक का चक्कर काटती है। यह गैलेक्सी 90 अरब प्रकाश वर्ष के दायरे में फैली हुई है और हमारी पृथ्वी इस विशालता में केवल एक बूंद के समान है। हमारी पृथ्वी, जो सुख सुविधाओं से भरपूर है, एक आरामदायक ग्रह है। जब हम रोजमर्रा के कामों से फुर्सत पाते हैं तो हमें आसमान की ओर देखना चाहिए। वहाँ एक विशाल काली चादर में टिमटिमाते तारे हमारे लिए कितने खूबसूरत लगते हैं। रात में दिखाई देने वाले तारे केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से हिस्से के हैं। हमारी यात्रा का आरंभ। चलिए अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हम पृथ्वी की सतह से उड़ान भरते हैं और धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पृथ्वी एक नीले गोले के रूप में नजर आने लगती है। हमारी अगली मंजिल है अंतरिक्ष। यह अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी संरचना है, पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्टेशन 27,588 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और हर 24 घंटे में लगभग 16 बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से ऊपर उठते हैं तो हमें कई अन्य मानव निर्मित चीज़ें दिखाई देती है, जैसे सैटेलाइट्स। चंद्रमा की यात्रा। अब हम चांद के पास पहुंच चुके हैं। यह स्थान ऐतिहासिक है क्योंकि यहीं नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति ने चांद की सतह पर कदम रखा था। चांद की सतह पर उनके पैरों के निशान आज भी मौजूद है। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए ये निशान सदियों तक ऐसे ही बने रहेंगे। जब हम चंद्रमा से पृथ्वी की ओर देखते हैं तो वह एक नीला मार्बल जैसा प्रतीत होता है। चांद की सतह एक युद्ध भूमि की तरह है, जो कॉमेट्स और उल्कापिंडों की मार झेल चुकी है, लेकिन हमारी पृथ्वी का वायुमंडल हमें इन खतरों से सुरक्षित रखता है। शुक्र ग्रह। अब हम चलते हैं हमारे सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह शुक्र की ओर। इसे अक्सर पृथ्वी की छोटी बहन कहा जाता है, लेकिन यह ग्रह एक नर्क के समान है। शुक्र की सतह पर तापमान 465 डिग्री सेल्सियस है और इसका वातावरण सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ है। इस ग्रह पर सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाती है, जिससे सूर्य की गर्मी अंदर फंस जाती है। शुक्र की सतह पर ज्वालामुखी भी मौजूद है, जो इसे और भी खतरनाक बनाते हैं। अब हम पहुंचते हैं मंगल ग्रह पर, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। वैज्ञानिक इस ग्रह में अतीत में जीवन की संभावनाएं देखते हैं। मंगल ग्रह की सतह पर एक समय सागर और नदियां थीं, लेकिन अब यह सूख चुका है। वैज्ञानिक यहाँ बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवन के संकेत खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ का ओलंपस मॉन्स, जो एक प्राचीन ज्वालामुखी है, पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। सौर मंडल की गहराइयाँ। अब हम अपने सौर मंडल में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट में, जो मंगल और पृथ्वी के बीच स्थित है। यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो सूर्य के चारों ओर है। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो सदियों से सक्रिय है। पृथ्वी की सतह ठोस नहीं है और यहाँ जीवन के लिए उसके चंद्रमा जैसे यूरोपा संभावनाएं प्रदान करते हैं। शनि ग्रह। अब हम शनि ग्रह की ओर बढ़ते हैं। इसके सुंदर छल्ले इसे अद्वितीय बनाते हैं। शनि के एक चंद्रमा टाइटन पर वातावरण और तरल प्राकृतिक गैसें हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में टाइटन जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। यूरेनस और नेपच्यून।
अब हम यूरेनस और नेपच्यून के पास पहुंचते हैं। ये दोनों ग्रह एक समय में अनजान थे जब तक कि टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ। अंतरिक्ष का अंत। अब हम कॉमेट क्लाउड में पहुंचते हैं जो हमारे सौर मंडल की सीमाएं बनाता है। इसके बाहर हमें अनजान और रहस्यमयी स्थानों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम अंततः अल्फा सेंटोरी तारे के नज़दीक पहुँचते हैं जो हमारे सौर मंडल का सबसे नज़दीकी तारा है। दोस्तों, हमारी यह यात्रा अद्भुत और ज्ञानवर्धक रही। हमने देखा कि ब्रह्मांड कितना विशाल और जटिल है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी टिप्पणियां हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड में और भी कुछ हैं जो हमें नहीं पता? कृपया अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।